सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ हैं। ओम प्रकाश जी, आपसे मेरा जो पहला सवाल है वो एक बहुत ही एक ताज़ा डेवलपमेंट हुआ है, चूँकि इस बारे में पहले भी आपसे बात हुई थी। मुख्तार अंसारी की ज़मानत हो गई है गैंगस्टर वाले मामले में, और आपसे मेरी पहले उनसे बारे में बात हुई थी जिस टिकट को लेकर के। तो क्या अब क्या तय हुआ? अब तो पिक्चर क्लियर हो जानी चाहिए, क्या है क्लियर पिक्चर? देखिए, जो उनके ऊपर आपराधिक मुकदमे दर्ज थे, उस पूरे मुकदमे में पूरी सज़ा 10 साल की और सरकार जबरी जेल में उनको 12 साल से रखी है। कानूनन उनकी बेल हो जानी चाहिए थी। ऊपर वाले के यहाँ देर हो सकती है, अंधेर नहीं। आज उनको जो बेल मिली है, इस बात का सबूत है कि धैर्य का परिचय जो उन्होंने दिया है जेल में, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो यातनाएं जाति धर्म चिन्ह करके की गई हैं, उसमें जो बेल कोर्ट ने दिया है, तो उनके साथ न्याय हुआ है। आप कह रहे हैं उनके साथ न्याय हुआ है। मेरा अगला सवाल ये, आप ये कह रहे हैं उनके साथ न्याय हुआ, आप ये भी कह रहे हैं कि उनके साथ ज्यादती की गई है। तो मेरा पॉलिटिकल सवाल ये है कि अब जब ये जमानत वाली बात सामने आ गई है, तो अब आप टिकट को लेकर के आपने क्या तय किया है मुख्तार अंसारी के टिकट को लेकर के? जो टिकट वे हमारे यहाँ नहीं मांग रहे हैं, तो हम कौन सी तय करेंगे? जब कोई व्यक्ति जब मरीज आएगा तब ना डॉक्टर सुई दवाई करेगा कि बिना मरीज अला वो। अभी तक मांगा नहीं उन्होंने टिकट आपसे? और उनके बेटे का? किसी ने आज तक मुझसे न टिकट मांगा है। मिलते हैं, हमारा संबंध है, व्यक्तिगत है। चूंकि देखिए, वहाँ 15 साल से वो आदमी लगातार जेल में रह करके चुनाव जीतता है। यहाँ हम तो देख रहे हैं पर बीजेपी। मुझे एक बात बताइए कि वो जहाँ से लड़ते हैं चुनाव, मऊ की बात मैं कर रहा हूँ, वो आपके प्रभाव का इलाका है, इसलिए मैं कह रहा हूँ, आप वहाँ उनकी मदद करेंगे चुनाव में? देखिए, बीजेपी अलायंस में मैं वहाँ चुनाव लड़ा। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी भी वहाँ चुनाव जिताने महेंद्र राजभर को गए। हम लोग लगभग 90,000 वोट पाए, और 90,000 वोट पाने के बाद भी हमारे प्रधानमंत्री जी चुनाव जिताने के लिए वहाँ रैली किए। लेकिन हश्र क्या हुआ? मुख्तार अंसारी 6,000 वोट से जीत गए। क्यों जीत गए? भारतीय जनता पार्टी के 24 उम्मीदवार थे, 24 में 22 उम्मीदवार बस्ता लगा करके मुख्तार के लिए वोट मांगने लगे। तो मैं आपसे सिर्फ क्लियर सवाल कर रहा हूँ कि मुख्तार अंसारी जहाँ से लड़ेंगे, आपकी मदद रहेगी उनको? हम तो हमेशा करते हैं। एकदम खुलेआम कह रहे हैं आप मदद करते हैं मुख्तार अंसारी की? भाई बिल्कुल, हमारी दोस्ती उनकी करते हैं, रहे हैं, करेंगे, आगे भी करेंगे? करेंगे, बिल्कुल करेंगे। जहाँ से भी लड़ेंगे वो? अरे दुनिया में जाके लड़िए तो दुनिया में थोड़ा मदद करो। अरे वो यूपी में चुनाव लड़े, जहाँ से लड़ेंगे हम वहाँ से मदद करेंगे। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, उनके बेटे का, चलिए उनके बेटे, आपकी मतलब आपने भी तो अपने वो तैयार किया होगा, आपका जो अपना है उम्मीदवारों का, क्या अब्बास अंसारी का आपकी लिस्ट में नाम है? भैया मेरे अभी तक वो लोग हमारे यहाँ आवेदन नहीं किए, हमसे टिकटें नहीं मांगे हैं, तो कैसे लिस्ट में नाम आ जाएगा? हमारी लिस्ट में नाम नहीं है। हाँ, आवे नाम लिखावें, पर्ची बने कि डॉक्टर साहब देखिए हमको ये रोग है, तो फिर उसको देखेंगे। अभी तक कोई नहीं, अभी तक वो हमारे यहाँ इस तरह की खबर नहीं है। ठीक है। लखनऊ की जो ये सूची सामने आई है बीजेपी की, सपा की, अब लखनऊ को देख करके आपको क्या लगता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत फूक फूक के कदम रख रही है। उसको इस बात का एहसास हो गया है कि प्रदेश की जनता बदलाव के मूड में है। उनके लिए लखनऊ मंडल बड़ा मुश्किल के दौर से गुजर रहा है। लखनऊ मंडल में ही हरदोई आता है, सीतापुर आता है। संजोग से हमको 2 सीट मिली है और दोनों जीतेंगे। लखनऊ में जो कैंट सीट है उसकी बड़ी चर्चा हो रही है। कैंट सीट पर, चूंकि वहाँ पर ये भी था कि अपर्णा यादव जो आई हैं समाजवादी पार्टी से अभी हाल में बीजेपी में, वो भी वहाँ से टिकट चाह रही थी। तो कैंट के मद्देनजर मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अच्छा, ये बताइए, अछूत को कोई टिकट देता है? ये अपर्णा यादव की बुद्धि नहीं रहल कि ई चल गेली हुआ अछूत बन के टिकट मांगे। अरे उनके परिवार के अखिलेश यादव जो ने कमरा में मुख्यमंत्री वाले कमरा में आवास में रहत रहना, योगी जी शपथ ले लेने तो कमरा गंगा जल से धोला, तो बिना कौनो जल से धोवले चल गई टिकट मांगे तो टिकट मिली।
भाजपा टिकट दी या छूत के टिकट दी, झटक दिया। अब वो देखिए ना, अब वो गठरी उठरी बांधेंगी, वो खिचड़ी वाला जो नहीं पहुंचाए हैं सब उनके भैया लोग, तो वो गठरी बांधेंगी और लेके चली जाएंगी, ससुराली लोग ताकते रह जाएंगे। वापस आ जाएंगे पढ़े हैं तो तब क्या करेंगी, वो यहाँ रहेंगी। अच्छा कोई अपने नैहरे में कोई रहता है, समाजवादी पार्टी वापस आ जाएंगी, तब क्या करेंगी? इतना कॉन्फिडेंस से बात कैसे कह रहे हैं? बिल्कुल कह रहे हैं। क्या कोई बातचीत हो रही है? अच्छा ये बताइए, मुलायम सिंह यादव जी से अपर्णा मिली है ना? अभी इस बीच में और क्या? तो ये क्या समाजवादी पार्टी को लेकर के मिली है, वापस आने को लेकर के? चिरौरी करत हैं कि बाबूजी हम अपने शरण दे दे, वहाँ नहीं ठेकान बा। अच्छा, वो कह रही है कि हमको समाजवादी पार्टी में वापस जगह दिलवा दीजिए। मतलब वो कह रहे हैं वहाँ शरण नहीं बा, यहाँ शरण दे दे, कम से कम वापसी कर लें, जो गलती भाई लोग के माफ करा। आप समाजवादी पार्टी गठबंधन के बड़े ही भरोसेमंद साथी हैं, आपकी क्या राय है इस बारे में? अगर कोई परिवार का रुष्ट होकर के अगर सुबह का चला जाए और शाम को वापस आ जाए तो उसको रुष्ट या नाराज नहीं कहते हैं, उसको परिवार में रख लिया जाता है। पर ये एकदम आप कंफर्म है कि वो मिली हैं नेताजी से और उन्होंने चिरौरी की वापस आने के लिए? तब कहाँ है, आपने फोटो नहीं देखा का? वो तो एक आशीर्वाद लेने वाली फोटो आई। आशीर्वाद नहीं, वही आशीर्वाद की हमको जो है यहीं वापस कर लीजिए, वहाँ जो हमको अछूत मान रहे हैं सब, यहीं रहने दीजिए। तो मुलायम सिंह जी ने कहा कि ठीक है, जाओ वहाँ से अपना सर सामान लेके आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो समाजवादी गठबंधन तैयार है इसके लिए? बिल्कुल तैयार है, वापस लेने के लिए बिल्कुल तैयार है लेने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। शुक्रिया। तो ओम प्रकाश राजभर जी हैं, बहुत ही अहम बात कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि अपर्णा यादव वापस आ जाएंगी, उनकी बातचीत चल रही है, और साथ में इन्होंने इसका भी इशारा किया है कि किस तरह से जो लखनऊ मंडल खास तौर पर वहाँ पर स्थिति मजबूत है गठबंधन की। कैमरा चेतन शर्मा के साथ अभिषेक उपाध्याय।